टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट इंसर्ट सेटिंग और देखते हैं कि हमारे पास इंसर्ट के टैब में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पास अपनी वर्किंग का पेजेस से। पेजेस के ऑप्शन में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। तो इन तीनों ऑप्शंस के हवाले से अब हम अपनी वर्किंग का स्टार्ट करते हैं। मसलन मैं यहाँ जाता हूँ और थोड़ा सा पेज का जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने जाकर टाइप किया =RAND रैंडम (20, 10). सो आई जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट एंड हियर वी गो। अब आपके पास तकरीबन जो पेजेस की तादाद है वो इस वक्त 7 आ चुकी है। आप इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपके पास ये पेजेस हैं। कंट्रोल A किया, जस्टिफाई कर दिया, आपके पास आपके ये पेजेस इस तरह से आपको अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप इस तरह से इन्हें अवेलेबल देख सकते हैं। अब अगर हम फर्दर वर्किंग की बात करें या इधर फर्दर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि आपके पास 7 पेजेस है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 7 पेजेस के अंदर जो ये जगह है यहाँ जाकर मैं अपने पेज ब्रेक कर दूँ। तो आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम ब्रेक्स की ऑप्शन को पढ़ते हुए कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक करना सीखा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट से पहले एक पेज जो है ना वो इंसर्ट किया जाए। तो जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है या डॉक्यूमेंट का कवर होता है उस पेज को हम कवर पेज कहते हैं। तो कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए आप कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको बहुत से सैंपल ऑफ कवर पेजेस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट की मुताबिकत से आपके पास पेज होगा आप उस पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैंने यहाँ जाकर जो भी मेरे डॉक्यूमेंट की मुताबिकत से मेरा कलर पेज हो या वाइट एंड ब्लैक पेज जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आई हैव टू टाइप अ डॉक्यूमेंट टाइटल। मैंने कह दिया इट्स रिपोर्ट अबाउट लाहौर। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। ये हमारे पास क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाहौर पीपल। देन सेट सम एब्स्ट्रैक्ट अबाउट दैट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल डॉक्यूमेंट पैराग्राफ विच प्रोवाइड्स यू द होल समरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो वो आप अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दे देंगे। तो उसके बाद अगर आप उसे डिटेल में चाहते हैं, कोई तस्वीर चेंज करना चाह रहे हैं, एट द टॉप आप मूव करें, यहाँ आकर आप इस तस्वीर को भी बदल सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास यहाँ इसके फर्दर पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जस्ट प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू में आपका जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है जो कि टाइटल के तौर पे हमने यूज़ किया है। तो याद रखिए पेजेस में हमारे पास जो पहली ऑप्शन थी इंसर्ट के अंदर पेजेस वो कवर पेज की थी। तो आप इस तरह से कोई भी कवर पेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह काम करते हुए मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 के बाद और 3 से पहले एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लिया जाए। तो अगर आप यहाँ ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं सो यू जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड दिस विल शो अ ब्लैंक पेज बिटवीन दीज पेजेस। अगर आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ पर भी, और अगर आप मल्टीपल पेजेस का प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपके पास एक ब्लैंक पेज जो है पेज नंबर 2 जो बेसिकली टाइटल पेज के अलावा पेज नंबर 2 था उसके बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप यहीं पर ब्रेक्स की ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपके पास इंसर्ट के टैब में पेजेस के अंदर ब्रेक्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ से जाकर कोई भी पेज ब्रेक की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कर्सर रखा और पेज ब्रेक यानी कंट्रोल एंटर वाला ब्रेक जो है वो हमने यूज़ किया है। वैसे मैं आपको ये सारे काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि पेज ब्रेक ये पहले वाली ऑप्शन है, बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं
वो भी ब्रेक्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक और सेक्शन ब्रेक जो है वो शामिल हैं। सो ये थी जी आपके पास इंसर्ट के टैब में आपके पास पेजेस के ऑप्शन। टेबल्स हम लास्ट टाइम काफ़ी डेप्थ में देख चुके हैं। आज इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं सपोज़ यहाँ से जो पेज ब्रेक मैंने लगाया है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये पेज ब्रेक मुझे यहाँ नहीं करना, तो आई जस्ट रिमूव दैट, मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस है, क्लिप आर्ट्स है, शेप्स है, वर्ड स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं। ये स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं? मैं किसी भी फ्लो को शो करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट की ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट आर्ट आपको डिफरेंट स्मार्ट शेप्स रिटर्न करता है, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के फ़्लो को या अपने डॉक्यूमेंट की वर्किंग को एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ से लिस्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जो भी लिस्ट की ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, जो भी डिज़ाइन, जो भी लेआउट आप चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई प्रोसेस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये कलर्ड वे में भी आपको उसकी लुक जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड प्रेस ओके। सो हियर वी गॉट, हमारे पास ये स्टाइल्स आ गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसे कहते हैं फर्स्ट, उसके बाद ये इसको भी, इसके सब ऑप्शंस हैं, तो इसको फर्स्ट ऐसे कर देते हैं। उसके बाद सेकंड है, देन वी हैव सेकंड, देन अगेन फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि नीचे जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास मेरे पेज के ऊपर जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। सो हेयर वी गॉट, दीज आर द वैल्यूज़ जो कि हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई हैं। मैं एक ही पेज के ऊपर इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, आप देखें कि आपका जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है। अब मुझे इसका डिज़ाइन बेहतर बनाना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट टूल्स की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास अलाइंड है, आपने लेफ़्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ़्ट कहाँ आप लिखना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि टास्क पैन जो टेक्स्ट पैन है वो नज़र ना आए तो आप इसे भी हाइड करवा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 के अलावा एक 4th शेप भी इंसर्ट हो, तो आप यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, ये आपकी 4th शेप आ गई है। और फिर इसके अंदर भी अगर आप कोई एंट्री करना चाहते हैं, फिर आप इसके अंदर भी वो एंट्री जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। और अगर आप इसके किसी और एरिया में, इससे पहले, इसके बाद में या ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसी शेप को प्रमोट करना चाहता हूँ तो आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। मैंने इसे ख़त्म कर दिया है, इसके अंदर सब इसकी डिमोशन हो गई है। अगर आप इसकी प्रमोशन चाहते हैं तो आप इसे प्रमोट करके नई शेप में लेके आ सकते हैं। तो देखिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ तो ये नई शेप में आ जाता है। हालांकि ये उस शेप के सब में है, ये भी इस शेप के सब में ही चाहिए, तो मैं इसको भी डिमोट कर दूंगा। अगर आप किसी भी शेप का लेवल अप करना चाह रहे हैं, जैसे 3rd को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ तो आप इसे टॉप पर लेके आ सकते हैं, या बॉटम पर लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसका लेआउट चेंज करना है, मोस्टली हम ये लेआउट यूज़ नहीं करते हैं, तो कौन सा लेआउट ज़्यादा यूज़ होता है? जो लेआउट ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका हायरार्किकल डायग्राम है। सो आप यहाँ पे जाएं और इधर से इसे हायरार्किकल डायग्राम की शक्ल में आप सेलेक्ट कर लें। तो जो भी यहाँ पर आपको शेप अच्छी लगती है वो आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कलर स्कीम्स चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर स्कीम्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे हायरार्किकल शेप की शक्ल में चेंज कर लेता हूँ। इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं या इसके डिफरेंट कलर्स हैं, वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव इट अ लुक 3D शेड, तो वो भी आप यहाँ से जाकर डिफरेंट शेड्स की शक्ल में जो है वो आप अपने इस ब्लॉग को देख सकते हैं। ये थे जी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो कि आपने यहाँ से परफॉर्म की। अब इसी तरह थोड़ा सा नीचे आते हैं और अगर यहाँ पर भी मैं इसी तरह की एक स्मार्ट आर्ट चाहता हूँ तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, एंड देन आई सेलेक्ट हायरार्किकल डायग्राम। सो हायरार्की डायग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। सो वी विल गॉट इट लाइक दिस। तो आपके पास ये इस तरह से जो है
वो आ जाएगा। आप इसे यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। देन चेंज इफ़ेक्ट पे जाएँ, आप इस पर इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके सब चाइल्ड बनाऊँ, तो आपने इसे सेलेक्ट किया। ऐड शेप आफ्टर, इससे पहले, सॉरी आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, अबव इसके ऊपर, बिलो इसके नीचे। मुझे इसके नीचे बनाना था तो मैंने इसके नीचे कर दिया। अब इसके आपको साथ में बिल्ड करना है तो यहाँ से आप इसके साथ बिल्ड कर दें। अब आप इस तरह से इनके अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। मसला जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ऊपर CEO होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके बाद फिर उसके आगे सब ऑर्डिनेट है, मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, AM है, असिस्टेंट मैनेजर है, फिर आगे क्लर्क है, HDs है। तो इस तरह से आगे जो वर्किंग है वो बदलती रहती है, तो आप इसे एक हायरार्किकल डायग्राम में शो करते हैं। बट सम टाइम मुझे इसको इस तरह से शो नहीं करना होता, सम टाइम ऐसे भी शो करना होता है। अभी रिसेंटली IPL ख़त्म हुआ है तो आपने मैचों के स्केजुअल देखे होंगे कि वो इस तरह से आएंगे, इनके आगे ये, फिर उसके आगे ये। तो आप इस तरह से कोई भी हायरार्किकल डायग्राम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मोस्टली फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है या क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो वो कहते हैं ये टीम इससे खेलेगी, इससे खेलेगी। तो इस तरह से आप अपनी इन शेप्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। ये तमाम शेप्स आपके पास ये तमाम वर्किंग आपके पास जिस कैटेगरी में आती है वो आपकी है स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट टूल्स की मदद से मैं इनमें चेंजिंग कर सकता हूँ। अगर आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उसका स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर कोई भी वर्किंग चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंट आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर वो वाली चेंजिंग जो है वो ला सकते हैं, या उसके अंदर जो भी आप वर्कआउट करना चाहें वो आप अपने स्टाइल्स की मदद से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये तमाम ऑप्शंस आपको इंसर्ट स्मार्ट आर्ट की कैटेगरी में मिलती हैं। आप इंसर्ट स्मार्ट आर्ट की कैटेगरी से ये सब कुछ देख सकते हैं। चार्ट के ऑप्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वर्कआउट यानी एक्सेल के अंदर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट्स आते हैं। स्क्रीनशॉट्स क्या हैं? बेसिकली मेरे पास ये स्क्रीन है, इस वक्त ये पूरी स्क्रीन है जो आपको इस वक्त प्रोजेक्टर शो करवा रहा है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपकी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन का जितने हिस्से का क्लिप लेना चाहते हैं उतने हिस्से को जाकर सिलेक्ट कर दें। मैं सिर्फ माई कंप्यूटर का क्लिप लेना चाहता हूँ। जैसे आप इसको छोड़ेंगे माई कंप्यूटर या वो वाली स्क्रीन आपके पास यहाँ आ जाएगी। सपोज़ मैंने क्या करना है, मैंने अपने पास यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ। सो आई जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं यहाँ गया, जो भी प्रोग्राम आपको या जो भी इम्प्लीमेंट आपको परफॉर्म करना है आप उसे यहाँ जाकर ओपन कर ले। आई जस्ट सेड google.com हमने ओपन कर लिया। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। आई जस्ट लव टू यूज़ दिस होल ब्लॉक। मैं इस पूरे ब्लॉक को यूज़ करना चाहता हूँ। देखिए, इसको क्लिक किया, उसके बाद अपने वर्ड के पेज पे गया, जहाँ पर आपको स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए वहाँ पर जाकर एंटर प्रेस कर दें और इंसर्ट में स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पिछला पेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, हिस्सा वाइट हो जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करके जितना हिस्सा आप देखना चाहते हैं उतना हिस्सा आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रॉप करेंगे तो वो पूरे का पूरा हिस्सा आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले ये काम करने के लिए हमें प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना पड़ता था, फिर पेंट में जाना पड़ता था, वहाँ जाकर हम पेस्ट करते थे, उसके बाद उसकी तमाम तर सेटिंग जो है वो परफॉर्म करते थे। दोबारा देखिएगा जी, मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये गूगल का सिंबल सिर्फ मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ इसको लेना चाहता हूँ। जिस जगह पे आप इसे लेना चाहते हैं जस्ट एंटर प्रेस करना है, इंसर्ट में जाना है, स्क्रीनशॉट। ऑफिस के पुराने वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन क्लिपिंग, जितना हिस्सा आपको चाहिए, जैसे स्क्रीन वाइट हो, अभी मैंने कुछ नहीं किया, जैसे स्क्रीन वाइट हुई मैंने इसको पकड़ा, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से छोड़ दें, दैट्स ऑल। ये आपके पास आपका पेज इस तरह से आ जाएगा, दैट्स ऑल। आप किसी भी पेज के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, कहीं से भी तस्वीर लेना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, वो तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी वीडियो की क्लिपिंग करना चाह रहे हैं, वीडियो स्टॉप करके आप उसकी क्लिपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है जी, वर्कआउट। वैसे उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंसर्ट नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आती हैं वो हैं लिंक्स की। लिंक एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं बल्कि पूरी कंप्यूटर की तारीफ में लिंकिंग की वजह से जो है इसको एक अलग ही इंकलाब मिला।
लिंकिंग के हवाले से हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे अहम है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बगैर आपकी वेबसाइट नहीं बन सकती। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दिस लिंकिंग मेथड इज़। कैसे करते हैं, या इसके ऊपर वर्किंग या फंक्शनलिटी किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं, या ये किस तरह काम करता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ चले इसी पेज के अंदर नहीं करते, नया पेज बना लेते। थोड़ा सा लिख लीजिएगा हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की है जी Ctrl+K। Apply hyperlinks. Number 1, link with existing document or file. Link with new file. क्रिएट न्यू फाइल भी आप कह सकते हैं। सेंड फीडबैक। विदिन डॉक्यूमेंट। The first method is link with existing document और फाइल। मसलन देखिएगा, मैं यहीं पे इसी डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ काम। मैं यहाँ जाता हूँ, इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है। कोई चीज़ हो सकती है जो नेट पे पड़ी हो, कोई फाइल हो सकती है जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हो या माई डॉक्यूमेंट्स में, और क्या हो सकता है जीमेल या गूगल कर लेते हैं। चले, ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, याहू या कोई फाइल या गूगल, जो कि पेजेस पहले से एग्जिस्टिंग करते हो। मैंने याहू को सिलेक्ट किया, Ctrl+K किया। अब याहू के लिए आप यहाँ जाएंगे और यहाँ आप टाइप कर देंगे http://www.mail.yahoo। अगर याहू ओपन कर रहे हैं तो खाली याहू लिख दें, yahoo.com, एंड देन यू प्रेस ओके। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, स्क्रीन टिप इसके ऊपर जब पॉइंटर आए तो क्या है, मैंने यहाँ लिखा दिस विल ओपन द याहू पेज ऑन स्क्रीन, देन ओके कर दिया। अगेन आई प्रेस ओके। सो अब एक देखिए नीले रंग का लिंक लग गया। जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके गया हूँ, वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस विल ओपन द याहू लिंक। वो कहता है Ctrl+ क्लिक करें और ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसको मैंने छोड़ दिया है, फाइल से लिंक करते हैं। वो देखिए नीचे आपके पास मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन हुआ और उसमें याहू का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि याहू के पेज की डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। तो हाइपर लिंक की मदद से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। सो यू कैन परफॉर्म इट बेटर विद दैट। मैं किसी फाइल से लिंक करना चाहता हूँ, Ctrl+K कर दें, शॉर्टकट की यूज़ की। मैं इसको पिछली जो फाइल मैंने अभी बनाई है इंसर्ट वाली, उसके साथ लिंक करता हूँ। मैं कहता हूँ इंसर्ट लेक्चर
फाइल। सो दैट्स देन यू जस्ट गो देयर एंड सेड ओके। आप यहाँ से ओके कर दे। अगेन आप ओके करेंगे तो आप देखिए जब आप इस पर पॉइंटर लेके जाते हैं इंसर्ट लेक्चर फाइल, अब जैसे आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपके पास MS वर्ड की एक नई फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें जो अभी हमने रिपोर्ट बनाकर रखी है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्किंग देख सकते हैं और किसी भी तरह की फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेम रिपीट करता हूँ, गूगल के लिए कंट्रोल K किया। अगर आप कंट्रोल K नहीं करना चाहते, इंसर्ट लिंक, लिंक में हाइपर लिंक एंड देन योर एग्जिस्टिंग फाइल एंड फोल्डर, देन HTTP पाथ दे दें। यहाँ जाकर आपने याहू की बजाय बस फिर गूगल कर देना है। ओके करेंगे तो आपके पास क्लिक करने पर गूगल का पेज खुल जाएगा, बट लिंक आप देख सकते हैं। अब स्क्रीन टिप क्योंकि मैंने नहीं दी थी इसलिए वो मेरे पास परफॉर्म नहीं थी। पहले याहू का पेज खुला था, अब आपके पास गूगल का पेज ओपन हो चुका है। मैं इन दोनों को फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ये तो थी जी आपकी पहली ऑप्शन, लिंक विद एग्जिस्टिंग फाइल एंड फोल्डर। अब हम करते हैं डेस्कटॉप पर एक नई फाइल बनाना चाहते हैं। सो मैं जहाँ पे जस्ट लिखता हूँ क्रिएट न्यू, एट न्यू फाइल abc.html, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ऑन डेस्कटॉप। आई जस्ट सेलेक्ट क्रिएट न्यू फाइल, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल K कर दिया। देन यहाँ आप देखें 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये थी, दूसरी ऑप्शन है क्रिएट न्यू फाइल। मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप कहाँ बनाना चाहते हैं, आई जस्ट गो टू द डेस्कटॉप। मैं यहाँ पर ABC के नाम से बनाना चाहता हूँ, ऑफिस फाइल या .html कोई भी आप फाइल बिल्ड कर सकते हैं। ओके करेंगे, आप अगेन ओके कर दें तो देखें आपके पास एक ABC के नाम की फाइल बन चुकी है। चाहे आप इसको बंद करके मिनिमाइज भी करके देखते हैं और फिर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है डेस्कटॉप के ऊपर ABV हमने लिख दिया था, तो ABV के नाम से आपके पास फाइल जो है वो बन चुकी है। ये था दूसरा तरीका। अब नेक्स्ट मेथड है फीडबैक भेजने वाला। दूसरी जो ऑप्शन है बेसिकली विद इन द डॉक्यूमेंट की हम बाद में देखते हैं। मैंने यहाँ रखा कर्सर, ऑप्शन है सेंड फीडबैक। मैं कहता हूँ सेंड अस काइंड कमेंट्स। मैंने यहाँ से काइंड कमेंट्स की ऑप्शन सेलेक्ट की, कंट्रोल K किया और यहाँ जाकर आपने कहा ईमेल एड्रेस। अब यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस है athar_sayyed@hotmail.com। सो आई जस्ट यूज दैट। सब्जेक्ट मैं कहता हूँ काइंड कमेंट्स और उसके बाद अगर आप कोई स्क्रीन टिप देना चाहते हैं मैं कहता हूँ कमेंट्स फ्रॉम, सपोज आर डॉक्यूमेंट है तो मैं कहता हूँ कमेंट्स फ्रॉम काइंड यूज़र। तो जो भी आप यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं वो आप कमेंट दे दें। ओके करेंगे। अब ये जब आपको मेल आएगी ना उसमें ये चीज़ उसकी सब्जेक्ट के तौर पे आ रही होगी। ओके कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्लस क्लिक किया, हाइपरलिंक की ऑप्शन एग्जीक्यूट होगी। आपके पास एक आउटलुक का पैनल खुलेगा जहाँ से जाकर आप अपनी मेल जो है वो भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्लो आपके पास वर्किंग होगी। इस तरह से आपके पास तो आप जो भी करना चाहे ईमेल अकाउंट्स हैं, आई जस्ट सेड नो एंड देन कन्फिगर विद द ईमेल सपोर्ट, सो यस। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पर आप अपना ईमेल मैसेज टाइप करेंगे जिसमें आपका ईमेल एड्रेस और आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं वो डिटेल एंटर करने के बाद आप इस मैसेज को सेंड कर देंगे। इस मैसेज को आप वर्कआउट कर देंगे और फिर आपकी जो मेल है वो आ जाएगी। अगर आप फाइलें अटैच करना चाह रहे हैं, आइटम्स अटैच करना चाह रहे हैं, डिफरेंट वर्किंग करना चाह रहे हैं तो ये तमाम ऑप्शन आउटलुक की ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस आपको देखने में ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपकी नॉर्मल ऑप्शंस हैं। सो यू जस्ट सेंड योर मेल बाय यूजिंग दिस हाइपरलिंक ऑप्शन। ये ऑप्शन थी आपके पास कौन सी, इसकी मदद से हमने फीडबैक वगैरह जो है वो सेंड करते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फैक्ट्स। मैंने यहाँ पे ये किया कि जी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आई जस्ट एंटर द डमी डाटा हेयर। सो कुछ क्वेश्चन एंटर कर दिया, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, देन एंटर कर देते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, कॉपी किया क्वेश्चन 2, 3, 4, देन यहाँ जाकर हमने 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया,
उसके बाद इसी सारे एरिया को सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया और यहाँ तकरीबन पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं पेज ब्रेक कर रहा हूँ तो कंट्रोल एंटर, ऊपर वाला पेज ऊपर रह गया। यहाँ लिखा आंसर ANSWR, सो कॉलन, देन टाइप योर टेक्स्ट हियर। आपने जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसको कॉपी कर ले, पेस्ट कर ले, थोड़ा सा टेक्स्ट अपना छोटा कर दें। पहला क्वेश्चन आ गया, यहाँ जाकर आपने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं, 2 3 4 5 पैराग्राफ कर लेते हैं। ये आपका पहला आंसर है, इसी को मैं सेलेक्ट करके दूसरे वाले का आंसर बना लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, ये मेरा दूसरे वाला हो गया और ये मेरे तीसरे सवाल का जवाब हो गया और ये मेरे चौथे सवाल का जवाब हो गया। अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन सो ऑन। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करूँ तो मैं इसके आंसर पे चला जाऊँ। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंकिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, हाइपर लिंक की कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सक्यूज, मैंने इस पहले हेडिंग को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे हेडिंग 1 बना दें। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने हेडिंग 1 बना दिया। बल्कि ऐसे करता हूँ कि सारे को सिलेक्ट करके अलग अलग आप हेडिंग 1, इसको भी हेडिंग 1, इसको भी हेडिंग 1 और इसे भी हेडिंग 1 बना दें। इससे होगा क्या, अब ये अलग पहचान रखती हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, पहले सवाल का आंसर है, इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना दिया। इसी तरह मेरे पास दूसरे सवाल का आंसर है, इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना दिया। इसी तरह मेरे पास तीसरे सवाल का आंसर है, इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना दिया। देन फोर्थ वाले पे गया और इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना देना है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यानी मैंने सिर्फ उनको हेडिंग बनाया है। अब देखिए करता मैं क्या हूं, मैं यहाँ गया पहले वाले के ऊपर, पहले वाली हेडिंग पर, जो मेरी पहली हेडिंग थी। मैं चाहता हूं लिंक विद इन अ डॉक्यूमेंट। आप हेडिंग भी बना सकते हैं, आप बुकमार्क भी बना सकते हैं। बुकमार्क क्या होते हैं, ये भी हेडिंग के बाद हम अगली ऑप्शन हमारी वही है। मैं यहाँ गया, मैंने अपने पहले वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक के अंदर जाकर मैंने हाइपरलिंक की कमांड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट की। देखिए सारी हेडिंग्स यहाँ आ रही हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, नीचे वाली हेडिंग्स हैं। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के एंड देन दूसरा सवाल, ओके। अगेन तीसरे वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, तीसरा सवाल, ओके। और चौथे वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, फोर्थ क्वेश्चन, ओके। सो मेरे पास ये वर्किंग आ गई। अब देखिए होता क्या है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक, आप पहले सवाल के आंसर पे आ गए। सवाल पढ़ा, वापस आए, दूसरे सवाल पे क्लिक करता हूँ, देखिए दूसरे सवाल पे आ गए, ऊपर वापस। अगर मैं चौथे सवाल पे जाना चाहता हूँ तो देखिएगा, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यू कैन जम्प टू द क्वेश्चन नंबर 4 लाइक दिस। लेकिन अब ये होता है कि जब मेरा पहला सवाल या दूसरा सवाल या तीसरा सवाल जो है वो ख़त्म होते हैं, मसलन ये कौन सा क्वेश्चन है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पर जाकर लिखा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के कर दिया। कंट्रोल के करने के बाद हाइपरलिंक की ऑप्शन खुली। अब यहां से आप इसको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का लिंक देते जाएं, ओके। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे हाइपरलिंक लगाया हुआ है तो उसे कॉपी करें। जब आप उसे पेस्ट करने जाएंगे
तो आप उसको जैसा आपने कॉपी किया वैसा पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी आप हाइपरलिंक लगाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट कंट्रोल V, देन थर्ड पे जाएंगे, यहाँ जाकर कंट्रोल V एंड फोर्थ के बॉटम में भी जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपका ये एक ई बुक की तरह वर्किंग हो गई है कि आप किसी भी सवाल को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स को यूज़ करके वर्किंग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैं यहाँ गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक नहीं करना, मैंने कहा ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस। वर्ड ऑप्शंस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आ रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इन सेटिंग्स में एक सेटिंग है एडवांस की सेटिंग्स, उस पर लिखा हुआ है यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। मुझे खाली क्लिक करने से हाइपरलिंक फॉलो करना है। मैंने ऑफ किया, ओके कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करें, अब देखिए आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट क्लिक कंट्रोल। सो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होगा, आप दोबारा क्लिक करेंगे और आप वापस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पर। तो देखिए टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक की कमांड से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंकिंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऑप्शंस को यूज़ करके एडवांस से कंट्रोल ऑन कर लें। याद रखिएगा मोस्टली MS वर्ड के साथ कंट्रोल प्लस क्लिक से मूव किया जाता है, बट वेब पेज बनाते वक्त आप खाली क्लिक के साथ मूव करेंगे, वहाँ कंट्रोल प्लस क्लिक नहीं होता। क्लियर है जी सबको? ओके, मैंने इस फाइल को ओके कर दिया एंड देन आई सेड सेव। ये मेरी वर्किंग सेव हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ना ये मेरी किताब है। अक्सर किताब पढ़ते हुए अगर आपको कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं कि किताब का कॉर्नर पे जो है वो आप थोड़ा फोल्ड कर देते हैं ताकि निशानी लग जाए कि यहाँ पर आपको जाकर दोबारा रुकना है। तो वो जो कॉर्नर फोल्ड करते हैं उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग बुक मार्क का नाम देते हैं। यानी वो जो कॉर्नर फोल्ड करना है उसे हम कहते हैं कि ये हमने क्या किया है, हमने बुक मार्क जो है वो अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई किया है। अब बुक मार्क मैं क्या अपने ई डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सकता हूँ? यस, वी कैन अप्लाई इट लाइक दिस। देखिएगा मैं इस वक्त पेज 20 पेजेस हैं मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूँ जनाब? ये रेड मैंने कर लिया निशानी के लिए, 9th पेज पर। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन वही है इंसर्ट, लिंकिंग एंड सेकंड वन इज अ बुक मार्क। सो बुक मार्क में जाएं, आप इसका नाम रख दें। मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट। ऐड का बटन दबाया और आपका फर्स्ट बुक मार्क ऐड हो गया। नीचे जाएं, नीचे जाकर आप इधर से सिलेक्ट करें, अगेन लिंक, बुक मार्क, देन सेकेंड, ऐड कर दे। अच्छा, अब मैं ना तीसरा बुक मार्क जो है वो ऊपर लगा रहा हूँ, उसकी क्या रीज़न है बताता हूँ भाई आपको। यानी सबसे पहले कौन सा होगा, फिर थर्ड सबसे पहले हो जाएगा। देखिए मैं थर्ड बनाता हूँ, सबसे पहले थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। अब मैं आता हूँ, क्लिक, बुक मार्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नेम वाइज अरेंजमेंट है। अब लोकेशन वाइज देखना चाहता हूँ तो पहले थर्ड है, फिर फर्स्ट है और फिर सेकंड है। एंड यू इफ़ यू वांट टू मूव एट द वेरी फर्स्ट वन, तो इसको सिलेक्ट करें, सिर्फ गो टू कर दें। जैसे आप गो टू करेंगे आप इस बुक मार्क के ऊपर आ जाए। सो बुक मार्क किसी भी किताब में निशानियां लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है जी सबको? अगली ऑप्शन आपके पास फिर लिंकिंग की है, ज़रा ये भी ध्यान से देखनी है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैं एक नया डॉक्यूमेंट, एक नई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर एंड देन आई सेलेक्ट दिस एप्पल, क्यूट लिटिल रेड एप्पल। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। इस एप्पल को एक नाम देना है, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो जाकर स्केयर कर लेता हूँ ताकि आपका ये, सॉरी स्केयर नहीं करते हम, से टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं। किधर गया? टॉप एंड बॉटम। ओके, नाउ वी विल गिव इट द नेम। वो कैसे करेंगे? रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आपके पास इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन है। आप यहाँ से पहले इसको नाम देंगे। कैप्शन क्या होता है? आपका निकनेम। आपका क्या नाम है जी? फर्स्ट हमजा, हंजला।
अंजला आपको घर में प्यार से क्या कहते हैं? नहीं, कुछ तो कहते होंगे। अंजला कुछ तो कहते होंगे, बता दो, कोई बात नहीं। आगे जी, इनका जो नाम इनका प्यार से कहते होंगे वो बेसिकली इनका कैप्शन है। सो इसका मतलब है हर इंसान के दो नेम होते हैं, एक उसका नाम होता है और एक उसका कैप्शन होता है। सो नाम जो उसकी ओरिजिनल पहचान है, कैप्शन जो कि उसका निक नेम है। अब देख देखिए अरबाज बहुत खुश हो रहा है। अरबाज खान कह रहा है कि मुझे घर में अरबाज क्या कहते हैं जी? रेड शर्ट क्या बता रहा था ये तुम्हें? क्या कहते? राजू। ओके जी, सो चले जी, राजू कहते तो क्या हुआ, राजू इनका कैप्शन है और अरबाज इनका नाम है। सो इधर हमारे पास एप्पल वाला ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं इस ऑब्जेक्ट को कैप्शन देना चाहता हूं। मैंने क्लिक किया एंड देन गिव ये कैप्शन। अभी इसका डिफॉल्ट कैप्शन है फिगर 1। सामने देखिएगा भाई, फिगर 1। मैं इसको नया लेबल दे देता हूं, न्यू लेबल, एंड देन सेड एप्पल। ओके कर देता हूं एंड अगेन ओके करता हूं। इसका ये कैप्शन यहाँ पे आ गया है एप्पल 1 के नाम से। और भी तो एप्पल हो सकते हैं ना। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, एक और शेप लेके आते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, इंसर्ट पिक्चर, एंड देन दिस फ्लैग यूज कर लेते हैं। इसको भी पोजीशन वाइज रैपिंग से टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं और इसको भी एक नाम दे देते हैं। सो इस रेफरेंस एंड गिव इट द कैप्शन। सो here I go with a new caption and they have this is a flag। इसको फ्लैग कर लेते हैं, select flag, ओके। तो इसको फ्लैग 1 कर देगा, देन आई परफॉर्म ओके। ये फ्लैग 1 हो गया, कंट्रोल ही किया। अब मैं इनके रेफरेंस देना चाहता हूँ, जिस तरह अक्सर मेडिकल की बुक्स के अंदर होता है कि प्लीज फॉर फर्दर डिटेल प्लीज से दिस फिगर। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके अगर किसी का रेफरेंस देना चाहता हूँ तो वो भी आपका लिंक ही होता है। तो इंसर्ट लिंक्स क्रॉस रेफरेंस। सो जो भी आपके पास लिंकिंग है वो आप यूज कर ले। मैंने कहा जी मुझे एप्पल से लिंक करना है, सो एप्पल 1 है, इंसर्ट क्लोज। देखिए इससे पहले जाके मैं लिख देता हूँ फॉर मोर इन्फो प्लीज सी। अब आप यहाँ देखें, इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक, और आपका ऑब्जेक्ट आपके एप्पल पे आ गया। हालांकि वो लिंक आ गया, वो लिंक मेरे पास ये है। मैं चाहता हूँ फ्लैग से लिंक करना। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ जाके कहता हूँ सी, आगे फ्लैग लिखना है। उसी तरह इंसर्ट लिंक क्रॉस रेफरेंस एंड हियर यू गो एंड सेलेक्ट फ्लैग। फर्स्ट फ्लैग मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया तो यह आ गया। देखिए मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो मैं फ्लैग पे आ जाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ जाकर मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट मेरा ख़त्म हो रहा था। मैं रेफरेंस में जाता हूँ और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चले ये जब रेफरेंस के अंदर आएंगे तो फिर इनको इंशाल्लाह आके स्टडी करेंगे। तो हाइपर लिंक में 3 ऑप्शंस हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क एंड वी हैव द क्रॉस रेफरेंसेस। इसके अलावा हाइपर लिंक का जो टैब है वो सॉरी इंसर्ट का जो पूरा रिबन है वो हम सारा स्टडी कर चुके हैं। मेरे ख्याल में कि इसके अंदर और मज़ीद ऑप्शंस अब हमारी नहीं रहती हैं। सो इसको फ़िलहाल यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं।